नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने कवि बिहारी का साहित्यिक परिचय देखा था और आज हम तुलसीदास का साहित्यिक परिचय देखेंगे। तो तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि 1554 बीसे कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तो इस दोहे के अनुसार इनका जन्म 1490 में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता आत्माराम और माता हुलसी देवी थे और ये ब्राह्मण थे। और जनश्रुति के अनुसार कि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था और इधर उधर भटकते हुए ये तुलसीदास नरहरिदास के पास चले गए और उन्होंने इनका पालन पोषण किया और गुरु मंत्र भी दिया और इन्हें संस्कृत का अध्ययन करवाया। उसके बाद ये काशी चले गए और वहाँ शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर राजापुर लौट आए और दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ। तो इनकी अनुपस्थिति में मायके चले जाने पर जब ये अपनी पत्नी के पीछे वहाँ पहुँच गए, तब रत्नावली की ज्ञानपूर्ण वाणी ने तुलसीदास को कवि तुलसीदास बनने के लिए प्रेरित किया और ये शब्द कहे कि अस्थि चर्म मम देह में तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तब भय भीति। कि मेरे में इतना अनुरक्ति है आपकी, इससे अच्छा अगर भगवान राम में मन लगाते तो आपका जीवन सफल हो जाता। तो वहीं से उनके कटु शब्दों से ही तुलसीदास को काव्य रचना की प्रेरणा मिली और उसका प्रभाव ये हुआ कि तुलसीदास ने घर का त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर लिया और काशी चले गए। तो वहाँ रहकर फिर उन्होंने शास्त्रों का मंथन किया और रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा सभी तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया और कुछ समय के बाद वे काशी चले गए और प्रहलाद घाट पर रहने लगे। और उससे पहले वो अयोध्या आकर के उन्होंने विश्व विश्रुत जो महाकाव्य है रामायण की रचना प्रारंभ की और यहीं इनसे इनके इस महाकाव्य की समाप्ति भी हुई। कहाँ? काशी में। और यहीं रह करके उन्होंने दोहावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की भी रचना की और यहीं रहते हुए संवत 1680 गग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। तो लगभग 100 वर्ष का दीर्घ जीवन तुलसीदास ने प्राप्त किया था और यही कारण है कि इतने अधिक साहित्य से हिंदी की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो उन्होंने उपलब्ध करवाई। तो इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका। भाव तुलसी का काव्य लोक कल्याण की 4 पवित्र भावनाओं से प्रेरित है। सबसे पहले है उसमें भक्ति भावना, सामाजिक आदर्शों की स्थापना, धार्मिक समन्वय और दासता से मुक्ति का संदेश। तो तुलसी की भक्ति अनन्य भाव की भक्ति थी। ये वैष्णव और विशिष्ट द्वैतवादी थे और राम उनके जीवन में सर्वस्व थे। अपने इष्ट देव भगवान राम के पावन चरित्र, उनकी महानता और विशालता के साथ ही अपनी दीनता और दास्य भाव का विस्तृत लोक कल्याणकारी वर्णन उन्होंने रामचरितमानस में किया है। तुलसी की अनन्य भक्ति इससे अधिक और क्या होगी कि जिस देवता से यदि कुछ मांगा भी तो यही मांगा कि राम मेरे मन में निवास करे। तो मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास की दीनता और अनन्यता अपने स्थान पर अद्वितीय है। कितना भी कठोर स्वामी क्यों न हो, सेवक की इन बातों से जरूर पिघल जाएगा। कि ये पंक्तियां देखेंगे कि रावरे को दूसरो न द्वार, राम दया धाम, रावरी ही की गति भले, विभव विहीन की। तो तत्कालीन समाज की स्थिति अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुकरणीय आदर्श
चरित्र जो है वो समाज के सामने रखा और समाज को स्वस्थ और सुनियंत्रित बनने के लिए राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से समाज का नीति निर्देश और पथ प्रदर्शन किया। लोक मंगल की भावना से तुलसी का काव्य मानव जीवन के कर्तव्यों से भरा पड़ा है, जिससे समाज आज भी प्रेरणा लेता रहा है। ये महान समन्वयवादी थे और विशृंखलित समाज में उस समय धर्म का जो स्वरूप है वो विकृत हो रहा था, तो अनेक वाद, संप्रदाय, मत मतांतर, पारस्परिक विद्वेष, घृणा ये चारों ओर फैल रहे थे। तो इस विषमता को दूर करने के लिए तुलसीदास ने अपने काव्य में बड़ा बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करके एक दूसरे को समन्वय करने या मिलाने की भावना से इन्होंने सफल प्रयास किया। तुलसीदास की जो भाषा है वो अवधी और ब्रज भाषा है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा और विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली ये सब ब्रज भाषा में लिखित काव्य हैं। तो इनकी दोनों भाषाएं भावों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया और कहीं कहीं अरबी और फारसी के सरल शब्द भी पाए जाते हैं। शब्द चयन जो है इनका एकदम व्यवस्थित है। भाषा में प्रवाह है, ओज, प्रसाद और माधुर्य गुणों से युक्त है इनकी भाषा। उसके बाद हम तुलसीदास की शैली देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की शैलियाँ इन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल की है। एक चंद की जो छप्पय शैली है वो इन्होंने कवितावली में प्रयुक्त की। जो चंद्रवरदाई है ना, उनकी जो छप्पय शैली में लिखना, उनका इन्होंने कवितावली में प्रयोग किया। और कबीर की जो दोहा शैली है वो इन्होंने कवितावली में प्रयोग की। सूरदास की जो पद शैली है वो गीतावली और विनय पत्रिका में इन्होंने प्रयोग किया। और मलिक मोहम्मद जायसी की चौपाई शैली कवितावली में प्रयुक्त किया। और रहीम की बरवे शैली बरवे रामायण में, और मोहर शैली जो ग्राम्य और लोकगीतों में इन्होंने प्रयुक्त की। तो अन्य जो इनके समकालीन या इनसे पूर्व के जो हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, इनके ये चंद्रवरदाई इनसे पहले के हैं, और कबीर, सूरदास ये इनके समकालीन हैं, रहीम, इनके काव्य से भी प्रेरणा लेकर के इनकी जो शैलियाँ हैं उनको अपनी रचनाओं में इन्होंने वर्णित किया। तो तुलसीदास के काव्य में सभी रसों का एक सुंदर परिपाक हुआ है और करुण रस और शांत रस को इन्होंने प्रधानता दी है। हालांकि इन्होंने श्रृंगार का भी इन्होंने मर्यादित वर्णन किया है। संयोग श्रृंगार की एक झलक हम इसमें देख सकते हैं कि राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सवे सुध भूल गई कर टेक रही पलटेरत नाही, है ना। छंद योजना जो है तुलसीदास की विस्तृत है। उन्होंने युग की प्रचलित सभी शैलियों और छंदों का प्रयोग अपने काव्य में किया था, लेकिन दोहा, चौपाई, कविता और सवैया जो छंद हैं और पद है तुलसी को सबसे अधिक प्रिय थे। तो तुलसीदास ने अलंकारों की कभी चिंता नहीं की, सच्चे भाव की उनको आवश्यकता थी। इस पर जहाँ हम देखेंगे कि कोई न कोई अलंकार का प्रयोग उन्होंने अवश्य किया है। तो तुलसी के काव्य में अलंकार भावों के सहायक बनकर के चले हैं और उपमा, रूपक, सांगरूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का इन्होंने सफल प्रयोग किया। अब हम तुलसीदास की भक्ति भावना देखेंगे। तो तुलसीदास सगुण उपासक राम भक्त थे। उन्होंने युग धर्म को पहचाना और आवश्यकता के अनुसार राम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। वे व्यक्तिगत मोक्ष के साथ साथ लोक कल्याण का भी उपदेश देते हैं। इनकी जो भक्ति भावना है उसकी हम विशेषताएं देख सकते हैं कि सबसे पहले विशेषता है उनका अनन्य प्रेम, फिर है पूर्ण समर्पण, धार्मिक प्रवृत्ति, शील एवं शक्ति की प्रतिष्ठा और नवधा भक्ति। तो तुलसी राम के अनन्य भक्त हैं और राम उनके लिए माता, पिता, गुरु, स्वामी, सखा सब कुछ है। तो उन्होंने तो स्पष्ट ही कहा है कि मेरे तेरे अनेक नाते हैं, जो अच्छा लगे वह मान ले। उनकी तो मान्यता भी यही है कि जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, या जरी जाई सो जिह जो जांचत ओरे। तो अनन्य प्रेम का आदर्श तुलसीदास ने चातक प्रेम को लक्ष्य करते हुए सुंदर उक्तियां कही कि एक भरोसो एक बात, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो ये दोहावली की पंक्तियां हैं।
और उन्होंने कवितावली की पंक्तियां देखिए कि मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम सो राम ही को बल सबकी न है कहे तुलसी के मतो इतनो जग जीवन को फल है। तो प्रभु के महत्व के नाना रूपों और अपने लघुत्व की अनुभूति से उत्पन्न अनेक भाव तरंगों की स्थिति इन्होंने दिखाई है। पुष्टि मार्ग में भी इनकी भक्ति की जो साधन और साध्य नहीं होकर के प्रभु की कृपा पर अवलंबित होती है। तुलसी ऐसे ही मार्ग पर चलने वाले भक्त थे। इन्होंने विनय पत्रिका में कई स्थानों पर इस प्रकार के भाव व्यक्त किए कि मैं आपके द्वार पर पड़ा हुआ हूँ, चाहे अपना ले चाहे ठुकरा दे। जैसे कहाँ जाऊं कासो कहूँ और ठोर न मेरो, जन्म गंवायो तेरे ही द्वार में किंकर तेरो, प्रेम कर हो हटी आज ते राम हमार पर्यो हो, तुम मेरो ये बिन कह उठी न जन्म भरी प्रभु की सो करी निवार्यो। तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो निष्कामना की भक्ति है। उसमें स्वार्थ संधि की कहीं हम प्रयोग हम नहीं देख सकते स्वार्थ को। तुलसीदास राम से भक्ति इसलिए करते हैं कि राम उन्हें अच्छे लगते हैं, तो इसलिए नहीं कि राम उन्हें बदले में भक्ति देंगे या मुक्ति देंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि जो जगदीश तो अति भलो, जो महिष बड़ भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग, कि राम के चरणों के प्रति अनुराग चाहते हैं तुलसीदास। और रामचरितमानस में कवि ने भक्ति की भूमिकाओं का निरूपण करते हुए निष्काम हृदय को भगवान के सामने रख दिया कि जैसे जिन कहूँ कछु न चाहिए, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निज गेह। तो भक्ति का चरम फल भक्ति ही है। और तुलसी ने भरत की वाणी में भक्ति की निष्कामना को इस प्रकार मुखरित किया कि अरध न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। तो उसी प्रकार जो अगली विशेषता है वो है शील एवं शक्ति की प्रतिष्ठा। तो तुलसी की जो भक्ति है वो लक्षण उसका शील है। शील और सदाचार का नित्य संबंध उन्होंने बड़ी भावुकता के साथ व्यक्त किया। शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो सदाचारी की प्रेरणा अपने आप ही करती है। शील और सदाचार की प्रतिष्ठा के द्वारा ही मनुष्यता को प्राप्त करता है और हृदय राम भक्ति के प्रति आकर्षित होता है उसका। जैसे विनय पत्रिका की ये पंक्तियां देखेंगे, सुन सीतापति शील सुबहु, गोद न मन तन पुलक नयन, कत सो नर केहर रवाड़। तो इसी कारण उनका कहना है कि राम की भक्ति की प्राप्ति का लक्षण उन्होंने मन को अपने आप को राम के अनुसार ढालने की प्रेरणा दी कि तुलसी के मन में राम की भक्ति का अंकुर स्थायी रूप से जम गया। और उन्होंने कहा विनय पत्रिका में कि तुम अपनायो तब जानी हो जब मन फिरी परी है। तो सुशीलता की और मन के ढलने को राम भक्ति की प्राप्ति का लक्ष्य तुलसीदास ने व्यापक अर्थ में दिया है। इनकी श्रुति सम्मत और संजुल विरति विवेक ये हरि भक्ति ही है कि इनका लक्षण इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रीति राम सो नीति पथ चलिए, राग ऋषि नीति, तुलसी संतन के गेत है भक्ति की रीति। तो इनके अनुसार धर्म का विरोध राम का विरोध है। जिसको राम प्रिय नहीं है उसे धर्म भी प्रिय नहीं है। तो इसलिए उनका कहना है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही। तो राम के शील के अंतर्गत शरणागत की रक्षा को तुलसी ने प्रधानता दी। और इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बड़े से बड़ा पापी भी अपने उद्धार की आशा कर सकता है। इस प्रकार तुलसी द्वारा जो राम भक्ति का भाव है जिसका संचार होते ही अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है, तो भक्ति के अभाव में अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं हो पाता है। जैसे तुलसीदास ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तय, शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग निर, विनुमल अति नाश न पावे। तो तुलसीदास का मत है कि भक्ति के बिना शील आदि समस्त गुण निराधार है, कि सुर सुजान सपूत सुलक्षण, गनियत गुण गरुआई, बिनु हरि भजन इंद्रासन के फल तजत नहीं करुआई। तो तुलसी के राम इष्ट देवता है और ये राम अनंत सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा है।
तीनों लोकों के सौंदर्य का जो चरम है उनके रूप में अभिव्यक्त होता है। तुलसी के राम सौंदर्य के सार हैं। नील सरोज नीलमणि नील नील धर श्याम लाजही तन शोभा निरखी कोटि सतकाम। तो राम की स्तुतियों में उनका नक्षिक वर्णन और उनके सौंदर्य का निरूपण करना, वन जाते समय राम के सौंदर्य का वर्णन और उनका जो पंचवटी का जो वर्णन है वो अतुलनीय है। फिर है नवधा भक्ति। तो तुलसी के काव्य में नवधा भक्ति देखने को मिलती है कि तुलसी श्रवण का अर्थ बताते हैं कि शब्द बोध। तो तुलसी का कहना भी है कि जो कान भगवान का गुणगान नहीं करते वे सांपों के बिल के समान है वो कान। जैसे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो कीर्तन को कवि ने कहा है कि सगुण भक्त के लिए भगवान के नाम, भगवान की लीला, उनके गुण, उनका धाम, उनका धर्म आदि का उच्चारण करना कीर्तन है। जो राम का नाम नहीं लेते उनकी जीवा मेंढक के समान है। तुलसीदास ने यहाँ तक कह दिया। और स्मरण के बारे में उन्होंने कहा कि भवसागर पार करने के लिए भगवान के नाम, भगवान का नाम के साथ रूप गुण का स्मरण करना ये पर्याप्त है। जैसे सुमिरत श्री रघुवीर की बाहे होत सुगम भव उदति अगम अति कोई लांगत को उतरत थोई। और चरण स्पर्श और भक्तों की सेवा, मंदिर, तीर्थ यात्रा आदि ये क्या कहलाते हैं? पद सेवन। जैसे करनित करहि राम पद दूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा चरण राम तीर्थ चली जाही राम बसहु जिनके मन माही। और अर्चना करना, उसको उन्होंने भगवान की पूजा के जो अनेक स्थल हैं उसमें से एक अर्चना को भी विशेष महत्व दिया कि स्वयं राम ने शिव का विधिवत पूजन भी किया कि पूजी पार दिव नायहु माथा। और इसके साथ ही उन्होंने वंदन को भी विशेष माना कि तुलसी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि में बहुसंख्यक वेदनाएं और स्तुतियां दी। और स्वामी और स्वयं को दास समझना दास्य भाव है। भगवान को स्वामी और स्वयं को उनका दास समझना ये दास्य भाव की भक्ति है। तुलसी के आदर्श भक्त सदैव इसी मानसिक स्थिति की कामना करते हैं कि अस अभिमान जाई जनि भेरे मैं सेवक रघुपति तोरे। फिर उनकी भक्ति में साख्य भाव भी देखा जा सकता है कि आराध्य के प्रति सखा का भाव या बंधु का भाव उसमें प्रधान रहता है। तो राम के सखाओं की भक्ति भी दास्य विशिष्ट है और सूरदास की जो भक्ति है वो भी साख्य भाव की है और तुलसीदास की दास्य भाव की। तो आत्मनिवेदन भगत के द्वारा भगवान के प्रति आत्मसमर्पण या आत्मनिवेदन है। और तुलसी ने राम के शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया कि नवदा भक्ति कहो ताहि पाही सावधान सुनी धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो तुलसीदास लोक आदर्श में और लोक कल्याण की भावना करने वाले भक्ति मार्ग की स्थापना करने वाले हैं। उन्होंने लोक धर्म विरोधी भक्ति का खरेपन के साथ विरोध किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि उनकी वाणी के प्रभाव से आज भी हिंदू भक्त अवसर के अनुसार सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं, सन्मार्ग पर पैर रखते हैं और विपत्ति में भी धैर्य धारण करते हैं। तो कठिन कर्म में उत्साहित होता है और दया से आर्द्र होता है, बुराई पर ग्लानि करता है, शिष्टता का अवलंबन करता है और मानव जीवन के महत्व का अनुभव वह करता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय के बारे में जानकारी ली। उसमें इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं जैसे रामचरितमानस, गीतावली, कृष्णावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, रामलला नैचु, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, ये सब उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और उनकी जो भक्ति भावना है वो सामाजिक आदर्शों की स्थापना करती है। उसमें धार्मिक समन्वय, लोक कल्याणकारी भावना और दासता से मुक्ति का संदेश वो देते हैं। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख करके
भारत का जो हिंदू समाज है उसके लिए एक आदर्श की परिकल्पना की कि हम विभिन्न परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में अपने राम को आदर्श रूप में प्राप्त कर करके प्रेरणा ग्रहण करते हैं और एक आदर्श राज्य की स्थापना का स्वप्न जो है उन्होंने तुलसीदास ने